अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस दफ़ा जो है कोर्स जो है थोड़ा सा रिड्यूस हो चुका है, तो मैं उसी एतबार से चैप्टर 7 को लेके चल रहा हूँ। बुक के अंदर जो इस दफ़ा हेडिंग्स हैं 7.1, 7.2 और 7.5 इम्पॉर्टेंट हेडिंग्स हैं। 3 हेडिंग्स में से फाइनल पेपर में पूछा जाएगा, लिहाजा मैं उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए ये लेक्चर्स बना रहा हूँ। तो आज हमारा टॉपिक है सॉल्यूबिलिटी। ये हेडिंग अगर आप बुक में देखेंगे तो बुक में 7.2 हेडिंग है सॉल्यूबिलिटी। 7.1 हेडिंग हमारी कंप्लीट हो गई, आज हम 7.2 हेडिंग पे हैं जिसका टॉपिक है सॉल्यूबिलिटी। सॉल्यूबिलिटी क्या होती है? सॉल्यूबिलिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। इस डेफिनेशन को समझने के लिए इस बात को समझना ज़रूरी है कि जहाँ पे मैक्सिमम सेचुरेशन हो जाए। क्या हो जाए भाई? मैक्सिमम सेचुरेशन। आसान बात करते हैं, हमने एक गिलास में पानी लिया, इस अमाउंट को मैंने अभी, ये अमाउंट जो है 100 ग्राम होनी चाहिए। मतलब जो मैंने वाटर लिया वो अप्रॉक्स 100 ग्राम ले लिया सॉल्वेंट मेरा क्या हो गया? वाटर। इसके अंदर जब मैंने शुगर को डिज़ोल्व किया, सही है, शक्कर मैंने जब इसके अंदर डिज़ोल्व करी तो मैंने 1 स्पून डाला, पूरा का पूरा डिज़ोल्व हो गया। मैंने 2 स्पून डाले, डिज़ोल्व हो गए। 3 स्पून डाले, डिज़ोल्व हो गए। 4th स्पून जैसे ही मैंने उसके अंदर डाला, ये हमारा आम तौर पे हम लोग ये घर के अंदर प्रैक्टिस में रहते हैं, इसलिए मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे ही मैंने 4th स्पून डाला तो मुझे डिज़ोल्व किया, थोड़ा तो डिज़ोल्व हुआ लेकिन थोड़ा नहीं हुआ डिज़ोल्व। इसका मतलब ये हुआ कि अब सॉल्वेंट के अंदर कैपेबिलिटी नहीं है डिज़ोल्व करने की। जो सॉल्वेंट है, जो पानी है, वो अपने अंदर डिज़ोल्व करने की एबिलिटी खो बैठा। अब वो अपने अंदर डिज़ोल्व नहीं कर सकता अगर वो रूम टेम्परेचर पे आप लोग हैं तो। सही है। इसका मतलब क्या हो गया? जो सॉल्यूट हमने लिया था 4 स्पून, वो एक ख़ास अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हुआ, लेकिन उसके बाद वो होना ख़त्म हो गया। दिस इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। अगर मैं, अब ये बात यहाँ तक की वाज़ेह हो गई, जो चीज़ सॉल्यूट है, जो चीज़ डिज़ोल्व हो रही है, जैसे नमक है, शक्कर है और भी बहुत सी चीज़ें, जो शुगर डिज़ोल्व हो रही है पानी के अंदर, अगर मैं उसका अमाउंट मालूम कर लूँ ग्राम में, मैंने उसको पहले वज़न कर लिया, 1 स्पून को क्या, 2 स्पून को क्या, 3 स्पून को कर लिया, एक ख़ास वज़न करता जा रहा हूँ, डालता जा रहा हूँ, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम आ गए। अब मैं आपको ये बात बताता, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मतलब मैंने शक्कर को क्या किया, ग्राम की फॉर्म में कैलकुलेट कर लिया। जब मैंने इसको डिज़ोल्व किया उस वक्त मैंने उसको कैलकुलेटर मतलब मशीन के ऊपर रख के पहले वज़न किया, उसके बाद मैंने जो है ना उसको ग्राम मालूम कर लिए। उन ग्राम को मैंने 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, मतलब जो वाटर है वो लाजमी 100 ग्राम होना चाहिए। अगर वाटर 100 ग्राम होगा तो हम उसकी सॉल्युबिलिटी मालूम कर सकते हैं। मतलब ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू बना दी। अब स्टैंडर्ड क्या होता है कि भाई पूरी दुनिया के अंदर जब भी सॉल्युबिलिटी का वर्ड आएगा तो उस वक्त आप समझ जाएं कि जो सॉल्वेंट है वो क्या होगा, आपका 100 ग्राम होगा। उसके एतबार से सॉल्यूट की मिकदार होगी, अमाउंट होगी ग्रामों। इसको कहते हैं सॉल्युबिलिटी। सही है। जब एक चीज़ डिज़ोल्व होना बंद जाए, मैक्सिमम सेचुरेट हो जाए 100 ग्राम के अंदर, 100 ग्राम सॉल्वेंट कितना होना चाहिए? 100 ग्राम होना चाहिए। उसको क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी कहते हैं। लेकिन टेम्परेचर मायने रखता है। उस वक्त जो टेम्परेचर रूम का है वो टेम्परेचर मायने रखेगा आपके पास। तो सॉल्युबिलिटी की एक तो डेफिनेशन ग्राम के एतबार से थी, दूसरी डेफिनेशन भी सेचुरेशन के एतबार से। सही है। बस आप पहली डेफिनेशन पे गौर करें, इसको याद करें। सही है। अच्छा, सॉल्युबिलिटी के 3 फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन सॉल्युबिलिटी। देयर आर 3 फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग ऑन सॉल्युबिलिटी। नंबर 1 इज टेम्परेचर, number 1 is temperature, number 2 is pressure and the third one is nature of solute and solvent। सही। हम इसको 1 by 1 डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से या फिर डिक्रीज करने से क्या इफेक्ट होता है सॉल्युबिलिटी के ऊपर।
प्रेशर इंक्रीज करने से या फिर डिक्रीज करने से व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द प्रेशर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, फिर आगे की तरफ मूव करता हूं। सोल्यूट का नेचर बहुत मायने रखता है, सही है। अगर सोल्यूट जो है वो पेट्रोल है, सही है, और अगर सोल्यूट जो है वो क्या है आपके पास NaCl है, तो इन दोनों का नेचर अलग अलग है। अब इसके बाद हम थोड़ी देर बात करेंगे, हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। नंबर वन इज टेम्परेचर। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट टेम्परेचर। बहुत सिंपल और बहुत सीधे लफ्जों में हम बात करते हैं। द सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड, द वर्ड द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड, हम किसकी सॉल्युबिलिटी बात, कौन सी स्टेट में, सॉलिड, जैसे शुगर सॉलिड। सोल्यूट कौन सी फॉर्म में आपके पास, सॉलिड फॉर्म में है। ये किताब की मैंने लाइन लिखी पहली वाली है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड, ये किताब में लिखा हुआ। मतलब आप सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं जब सॉलिड जो है वो सोल्यूट है, और इन अ लिक्विड मतलब लिक्विड के अंदर, मतलब वाटर, लिक्विड क्या हो गया वाटर, और सॉलिड क्या हो गया आपके पास शुगर। सोल्यूट क्या हो गया, शुगर हो गई, और लिक्विड सॉल्वेंट क्या हो गया आपके पास, वाटर। आप लोगों के जहन में नक्शा आ गया कि एक गिलास पानी का है 100 ग्राम या 100 ml, और उसके अंदर मैं शक्कर को डिसॉल्व कर रहा हूँ, शुगर को। अब इसका इफेक्ट पढ़ते हैं कि इसका इफेक्ट क्या होता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड इंक्रीजेस, बढ़ती है विथ इंक्रीजेस इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल जो लिखी हुई है इसको तवज्जो से सुने। फॉर एग्जाम्पल, शुगर इन वाटर, शक्कर को पानी में डिसॉल्व किया एट 0 डिग्री सेल्सियस, जब टेम्परेचर के बिल्कुल 0, मतलब जो हमारे पास वाटर हो बिल्कुल ठंडा मौजूद है। बर्फ कैसी हालत में, ठंडा है बिल्कुल, तो सॉरी बर्फ बोल लो, पानी जो है बहुत ठंडा है। जब मैंने उसके अंदर शुगर को डिसॉल्व किया, अगर मैंने 100 ml वाटर लिया, जब मैंने डिसॉल्व करना शुरू करा शुगर को, तो सिर्फ और कितनी आ रही है, 17.9 ग्राम। कितनी शुगर डिसॉल्व हुई, सिर्फ और सिर्फ 17.9 ग्राम डिसॉल्व हुई, सही है। टेम्परेचर क्या था, 0 डिग्री सेल्सियस। अगर मैंने इस पानी को 100 ml को इतनी डिसॉल्व होना बंद हो गई। अब मैंने क्या किया, पानी को गर्म करना शुरू कर दिया। इसी पानी को मैंने देखा कि अब इसके अंदर मजीद एबिलिटी आ गई डिसॉल्व होने। मैं गर्म करता गया यहां तक के पानी क्या पहुंच गया, 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब पानी बॉइलिंग के पास पहुंच गया, बॉयल होने लगा। तो मैंने देखा, तो मैंने उसके अंदर शक्कर और डाली, डिसॉल्व हो रही है। टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, शुगर डिसॉल्व होती जा रही, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, शुगर डिसॉल्व होती जा रही। अब वही 100 ml है, लेकिन शुगर कितनी डिसॉल्व हो गई, 48.7 ग्राम तक शुगर उसके अंदर क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई। 0 डिग्री था तो सिर्फ और सिर्फ 17.9 ग्राम डिसॉल्व हुआ। जब 100 डिग्री हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, तो शुगर की भी क्वांटिटी क्या हो गई, 17 से कितने पे आ गया, 48, 48। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये वो केस है जब शुगर जो है वो सॉलिड इन अ लिक्विड। अब दूसरा केस लिखा हुआ है, बट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन अ लिक्विड, अगर किसी गैस को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व किया जाए, डिक्रीजेस विद इंक्रीजेस इन टेम्परेचर, तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है जैसे जैसे टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। अच्छा, इस बात को मैं सिर्फ पढ़ने की, सिर्फ इसकी एग्जाम्पल जो है मैं आपको अभी आगे प्रेशर पढ़ाऊंगा उसके अंदर दूंगा, सही है। टेम्परेचर पता ये चला, जब सॉलिड और लिक्विड की बात की जाती है, सॉलिड जो है वो शुगर है, लिक्विड कोई भी लिक्विड हो सकता है, शुगर के अलावा कोई भी चीज़ सोल्यूट हो सकती है सॉलिड में। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नाउ टेम्परेचर के बाद प्रेशर। प्रेशर की क्या है भाई, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स, वही बात, सो आर नॉट अफेक्टेड बाय प्रेशर। प्रेशर का इफेक्ट सॉल्युबिलिटी के ऊपर नहीं होता।
जब सॉलिड और लिक्विड की बात हो, सॉलिड जो है वो सल्यूट हो, लिक्विड क्या हो, सॉल्वेंट हो, आर नॉट अफेक्टेड बाय प्रेशर। सही है, मतलब प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है जब सल्यूट क्या हो, सॉलिड हो। बट सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस, लेकिन जो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस है इन अ लिक्विड, जब सल्यूट क्या लिया, गैस ले ली, और सॉल्वेंट क्या लिया, लिक्विड, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। तो उस वक्त क्या होता है, प्रेशर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब प्रेशर बढ़ाने से, देखिए अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। मैं इस बात को थोड़ा सा समझा देता हूं आपको, और अच्छे से बात सुनिएगा। ये लिखा हुआ है एम, ये जो लिखा है ना डायरेक्ट, ये एक हेनरीज लॉ है, ये एक हेनरी साइंटिस्ट का नाम था, इन्होंने एक लॉ बनाया। इन्होंने बताया जब अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व, हमने एक अमाउंट ली गैस, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, क्या ले लिया हमने भाई, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको मैंने डिसॉल्व किया पानी के अंदर। सही है, जब मैंने उसको पानी में डिसॉल्व किया तो जैसे जैसे मैं उसको प्रेशर बढ़ाता जाऊंगा उतनी ही ज़्यादा वो डिसॉल्व होती जाएगी। ये जो दरमियान में साइन है, इसका मतलब होता है प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन कहलाता है। सही है, इसका मतलब ये होता है व्हेन प्रेशर इज इंक्रीजेस, जब प्रेशर बढ़ेगा तो मास ऑफ गैस, अमाउंट ऑफ गैस भी बढ़ेगा। एक प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, एक चीज़ बढ़ने से दूसरी चीज़ भी क्या होगी भाई, इंक्रीज करेगी, बढ़ेगी। सही है, इसको यहीं तक याद करना है आपको। इसकी मैं मिसाल एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ, किताब के अंदर, बुक के अंदर लिखी हुई भी है, और मैं आपको समझा भी रहा हूँ। देखो बेटा, आपने कोको कोला, 7 अप, पेप्सी, ये बोतलें देखी हैं, इसके अंदर ना लिक्विड लिया जाता है, फ्लेवर लिक्विड होता है, वो लिया जाता है और मशीन के अंदर से पास किया जाता है, और ऊपर जो है ना गैस का नोजल आता है बोतल के अंदर, खूब प्रेशर के साथ गैस अंदर डालता है, उसको बंद कर देता है। अंदर क्या डाल दिया, प्रेशर, प्रेशर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड ही डालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड डाली और ऊपर से क्या कर दिया, सील पैक कर दिया उसको। अब नाउ लिसन, उसने क्या किया, बोतल के अंदर एक खास प्रेशर से गैस मौजूद है, और ये बात आप रियलाइज भी करते हो जब आप प्लास्टिक की बोतल लेते हो 1.5 लीटर, 2.25 लीटर वाली, आप उसको पुश करो, वो पुश नहीं हो रही होती, क्योंकि उसके अंदर क्या बढ़ी हुई है, गैस बढ़ी हुई है, उसके अंदर गैस मौजूद है। वो हम दबा रहे हैं बोतल को, बोतल नहीं दब रही। बोतल को ज़्यादा हिलाओ तो वो फटने के करीब आ जाती है कि कहीं फट ना जाए ये बोतल, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर होता है गैस का उसके अंदर। अच्छा, जब एक ख़ास प्रेशर से गैस आई और वो पानी के दरमियान में, लिक्विड के दरमियान में मौजूद है, सही है, लिक्विड के दरमियान में क्या हुई, गैस डिसॉल्व हो गई। जैसे ही मैंने उसका प्रेशर को इंक्रीज किया, सॉरी, जैसे ही मैंने उसके प्रेशर को डिक्रीज, बोतल का कैप खोला, प्रेशर सारा का सारा गैस का क्या हुआ, निकल गया। सही है, अब बताओ सॉल्युबिलिटी कम होगी, ज़्यादा होगी, गैस तो सब निकल गई, अब सॉल्युबिलिटी क्या होने लगी, कम होने लगी। आपको जायके में भी फर्क पता चलता है बोतल के, कि अब आपने जैसे ही बोतल ओपन करी, गिलासेस में निकाली, उसको पिया, तो उसके अंदर गैस मौजूद होती है। वी ऑब्जर्व दैट द सम गैस पार्टिकल्स एंड मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन इट, इवन इन द फॉर्म ऑफ बबल्स और इन द गैशियस फॉर्म। ये बात आप ऑब्जर्व करते हैं, ये बात को। बट आफ्टर द सम टाइम द गैस मॉलिक्यूल्स आर स्किप, निकल जाते हैं गैस मॉलिक्यूल, इवन हमें निकलते हुए नजर भी आ रहा था कि गैस मॉलिक्यूल, मतलब जो प्रेशर था सबका सब क्या होने लगा, कम होने लगा। सही है, तो बात क्या पता चली, जब ज़्यादा प्रेशर था तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा थी, जब गैसेस का प्रेशर ज़्यादा था सॉल्युबिलिटी ज़्यादा थी, जब गैसेस का प्रेशर कम हो गया तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो गई, कम हो गई। इट मीन्स इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू solubility, pressure is directly proportional to the solubility. Now the last heading is nature of solute and solvent. देखो भाई, solute and solvent, इस पे तो हमारी बात हो गई। solute वो जो डिजॉल्व हो रहा है, solvent वो जिसके अंदर डिजॉल्व हो रहा है। इसको पढ़ाने से पहले दो चीज़ों को पता होना ज़रूरी है, पोलर एंड नॉन पोलर। सही है, पोलर और नॉन पोलर में ये मैंने खुद शायद जो मुझे याद पड़ रहा है आप लोगों के साथ, ये लास्ट लेक्चर्स के अंदर मैंने ये बात करी थी कि पोलर क्या होता है और नॉन पोलर क्या होता है। तो पोलर और नॉन पोलर के अंदर दो बातें हैं।
पोलर वो जिसके ऊपर चार्ज मौजूद होता है, जैसे NaCl, सही है, NaCl जब मिलता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। और ये आसान बात कर लेते हैं, पोलर वो जो जिसके ऊपर चार्ज होता है, नॉन पोलर वो जिसके ऊपर चार्ज नहीं होता। बहुत से सॉल्यूट्स ऐसे हैं, बहुत से सॉल्वेंट्स ऐसे हैं जो लाइक डिजॉल्व लाइक का फिनोमिना रखते हैं। किसका फिनोमिना लिखते हैं? लाइक डिजॉल्व्स लाइक। ये बात याद रखिएगा। अगर आप लोग मुझे बताएं, पानी है, पानी वाटर, वाटर के अंदर मैं पेट्रोल को मिला दूं, क्या पानी और पेट्रोल आपस में सॉल्युबल हैं? सॉल्युबिलिटी आएगी? कुछ भी नहीं आएगी। पेट्रोल ऊपर की तरफ आ जाएगा, वाटर नीचे की तरफ रहेगा। यहां तक कि अगर मैं चाहूं तो मैं पेट्रोल को निकाल लूं और पेट्रोल को निकालने का दोबारा से इस्तेमाल कर लूं, उसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं आता। वो दोनों एक दूसरे के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। आप लोगों ने घर के अंदर तवे के ऊपर कभी घी डालो, घी के अंदर थोड़ा सा भी पानी होता है तो पानी का बबल जो वो आपको नजर आ रहा होता है कि इसके अंदर पानी मौजूद है, मतलब उसके अंदर डिसॉल्व नहीं हुआ, सॉल्युबल नहीं हुआ। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का नेचर एक जैसा होना चाहिए। और नेचर के लिए क्या जरूरी है? लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब फैमिलीज, पोलर फैमिली एक है, नॉन पोलर फैमिली एक है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आता है, एक इनऑर्गेनिक में। फर्स्ट और सेकंड में ये बात बड़ी वजाहत से आ रही है आपके सामने। अच्छा जी, तो पता ये चला, अगर मैं पेट्रोल के अंदर मैं डीजल, मैं पेट्रोल के अंदर घी, ऑयल या घी के अंदर मिक्स करूं तो वो पूरा का पूरा क्या होगा? सॉल्युबल हो जाएगा, नजर ही नहीं आएगा कुछ भी, सही है। लेकिन पानी, इन दोनों में क्या हो रहा है? नजर आ रहा है कि पानी सॉल्युबल नहीं हो रहा, सही है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं पानी में शुगर डिसॉल्व करूंगा हो जाएगी, NaCl डिसॉल्व करूंगा डिसॉल्व हो जाएगा, वाटर के अंदर में और कोई पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, बहुत से सॉल्यूशंस हैं जिसको मैं डिसॉल्व करूंगा वो डिसॉल्व हो जाएंगे, बिकॉज दे आर, वाटर इज अ पोलर। पोलर के अंदर पोलर नेचर वाली, पोलर फैमिली वाली चीजें डिसॉल्व हो जाएंगी और नॉन पोलर वाली चीजें डिसॉल्व नहीं होंगी। जबकि पेट्रोल जो है वो नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर में नॉन पोलर वाली चीजें डिसॉल्व होंगी। एक मिसाल याद आ गई, वो भी मैं आपको देता चलूं। एक मिसाल है, वो मुझे याद आ गई। वो मिसाल ये है बेटा कि, हाँ, वो मिसाल मुझे जो याद आई, वो मिसाल ये है कि आपने हाथों में, आपने कलर कहीं पे किया, ऑयल पेंट, आपके हाथों में पेंट लग गया, क्या ये पानी से साफ होता है? पानी से 3-4 दिन तक भी धो, हल्के हल्के करके बहुत दिनों के बाद। लेकिन इसी पानी जहाँ पे ऑयल लगा हुआ है, जहाँ पे ऑयल पेंट लगा हुआ है, अगर मैं उस जगह के ऊपर पेट्रोल से साफ करूँ, होगा नहीं होगा? फौरन चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। इट मीन्स द कलर इज नॉन पोलर। पोलर के अंदर पोलर डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर में नॉन पोलर डिसॉल्व। तो जो वाटर पेंट होता है वो नॉन पोलर होता है, जो पेट्रोल है वो भी नॉन पोलर है। नॉन पोलर में मैं लेके आया तो वो दोनों चीज़ें क्या हो गई? आपस में डिसॉल्व हो गई, ख़त्म हो गई, सही है मेरे प्यारों। तो पता चला लाइक डिसॉल्व लाइक, और जो जैसा होता है उसके अंदर वही चीज़ सॉल्युबल होती है। एक मिसाल लिखी हुई है, फॉर एग्जाम्पल कॉमन सॉल्ट NaCl बीइंग पोलर सॉल्यूट। ये क्या होता है? NaCl पोलर होता है, इसके अंदर H2O डिसॉल्व होता है जो कि वो भी पोलर होता है। बट इनसॉल्युबल इज पोलर सॉल्वेंट, बट इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। लेकिन NaCl जो है वो इनसॉल्युबल है पोलर सॉल्वेंट्स में, लाइक बेंजीन और पेट्रोल ETC। लेकिन पानी के अंदर जो है बेंजीन और पेट्रोल सॉल्युबल नहीं होंगे। तो भाई आज तक की क्लास यहीं तक थी। ये जो नोट्स की फॉर्म है ये आपके मैंने नोट्स में से लिखा हुआ है, इसको याद कर लें। बहुत आसान टॉपिक है, कोई मुश्किल नहीं है, इसको याद करें और इसको रजिस्टर्स पे डाउनलोड भी, रजिस्टर्स पे लिख भी लें ताकि याद करने में आसानी रहे। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे और फिर इस चैप्टर को एंड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।